मतलब एक्सटर्नल ट्रिगर ऑटोमेटिकली इग्नोर हो जाते हैं। वीक फोकस डिस्ट्रैक्शन को इनवाइट करता है, मतलब तुम्हारा दिमाग ऑलरेडी थका हुआ होता है, एनर्जी कम होती है, कॉग्निटिव कंट्रोल वीक होता है, और जब कंट्रोल कम हो एक्सटर्नल ट्रिगर तुम्हारे अटेंशन को इजिली कैप्चर कर लेती है। इसीलिए डिस्ट्रैक्शन तब अपीयर होती है जब फोकस पहले ही वीक हो। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि फोकस कैसे टूटता है और डिस्ट्रैक्शन का इसमें क्या रोल होता है। तो चलिए अब बात करते हैं कैसे हम अपने फोकस को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। नंबर 1, नो चॉइस। दिमाग का काम फोकस क्रिएट करना नहीं होता, दिमाग का काम होता है बेटर ऑप्शन ढूंढना। जब तुम ऑप्शन देते हो दिमाग ऑटोमेटिकली डिसीजन मोड ऑन कर देता है, और डिसीजन मोड और फोकस मोड एक साथ काम नहीं कर सकता। इसीलिए व्हाइट रूम में आयानो कोजी को कभी ये ऑप्शन नहीं दिया गया कि आज क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है या मूड है या नहीं है। उसके सामने जो रखा जाता था उसे वही पढ़ना होता था। नो डिस्कशन, नो इमोशन। इसीलिए उसका दिमाग कभी कंफ्यूज नहीं होता था, क्योंकि कंफ्यूजन तब आता है जब सामने ऑप्शंस हो। चलो इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लो तुम कपड़े खरीदने के लिए दुकान जाते हो। अगर दुकान में तुम्हारी साइज की सिर्फ एक ड्रेस अवेलेबल हो तो डिसीजन तुरंत होगा, लेना है या नहीं। लेकिन जैसे ही 10-20 ऑप्शंस आ जाते हैं तुम कंफ्यूज होने लगते हो, ये लूं या वो लूं, और इसी के साथ तुम्हारा दिमाग भी थकने लगता है। सेम एग्जैक्टली यही होता है जब तुम पढ़ने बैठते हो। तुम्हारे पास इतने सारे ऑप्शंस होते हैं, तुम्हारा दिमाग डिसीजन लेने लगता है, और जब डिसीजन स्टडी के टाइम होता है तो फोकस कभी स्टेबल रह नहीं पाता। फोकस तब आता है जब दिमाग को एक ही काम दिया जाए बिना ऑप्शंस के। इसीलिए फोकस का पहला सॉल्यूशन ये नहीं है ज्यादा ट्राई करो, फोकस का पहला सॉल्यूशन ये है कि ऑप्शंस खत्म करो। जब भी तुम पढ़ने बैठो उससे पहले ये 3 चीजें क्लियर कर लो, 1 सब्जेक्ट, 1 चैप्टर, 1 क्लियर टास्क, बस और कुछ नहीं। अगर दिमाग बोले थोड़ा इजी चैप्टर कर लेते हैं तो याद रखो व्हाइट रूम में इजी हार्ड का ऑप्शंस नहीं होता, वहाँ सिर्फ एक ही रूल होता है, जो डिसाइड हो चुका है वही होगा। आयानो कोजी का फोकस इज नॉट अबाउट मोटिवेशन, इट्स अबाउट रिमूविंग चॉइस।